मेरे मन में ये था कि मुझे 2032 में 100 करोड़ हिट करना है। कि आप दोनों किस किस एज में फाइनेंशियली फ्री हुए? से 38 39 शुभम, आपकी एज क्या थी? 29 था जब मैंने जॉब छोड़ा। तो उस टाइम जो पोर्टफोलियो साइज था वो कितना कितना था आप दोनों का? बिटवीन 10 to 12 के भी ऑलमोस्ट 5.5। और अभी क्या करंट स्टेटस है? 15 के आसपास होना चाहिए। ऑलमोस्ट 20। वर्क प्रेशर इतना है, 5 साल में तो मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी, तो उसके 10 साल के बाद कैंसर हो जाएगा। अगर मैं बाय एंड होल्ड कर रहा हूँ स्मॉल कैप में, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। आई डोंट नो व्हाट फैंटेसीज पीपल हैव अबाउट इट कि हाँ भैया बीच पे जाके बियर मारेंगे। मारोगे, ऑब्वियसली मारोगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट दैट्स नॉट 24/7 रियलिटी ऑफ इट। यंगस्टर्स जाएं उस जर्नी में जहाँ पे आप दोनों गए हो कि नहीं? कि आप दोनों किस किस एज में फाइनेंशियली फ्री हुए? मुझे 2 साल के आसपास हो गए टाइम, से यू कैन से 38 39। 39 में। शुभम, आपकी एज क्या थी? सो अभी मैं 2020 जनवरी में छोड़ा था जॉब, तो ऑलमोस्ट अब 4 साल हो गए। 29 था जब मैंने जॉब छोड़ा। ओके। तो उस टाइम जो पोर्टफोलियो साइज था वो कितना कितना था आप दोनों का? इट शुड बी समवेयर बिटवीन 10 to 12 के बीच में कुछ नंबर रहा होगा। ओके। शुभम, आपका कितना था? मेरा ऑलमोस्ट 5.5। और अभी क्या करंट स्टेटस है? 15 के आसपास होना चाहिए। मैंने थोड़े टाइम से चेक और ट्रैक उतना किया नहीं है। शुभम, आपका क्या है अभी पोर्टफोलियो साइज? अभी ऑलमोस्ट 20-21 के बीच में घूमता रहता है। ओके, गॉट इट। तो अभी इससे पहले कि हम ये देखें कि फाइनेंशियली फ्री आप लोगों के अकॉर्डिंग किस तरीके से कोई कर सकता है, पहले थोड़ा नेगेटिव साइड जान लेते हैं कि जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो उसके कॉन्स क्या हैं? आई थिंक वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मतलब टॉकिंग पर्सनली अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, it has been a certain loss of societal value, so to say। जैसे कि जो आपकी बात है, बात में पहले वजन था, वो इसलिए था बिकॉज यू वर एट अ सर्टन पोजिशन ऑफ पावर to say those things. Now that position of power has been removed. It's not that you are not as smart as you were 5 years ago, but the value goes down because now there is a nobody speaking it. Earlier there was a person who was, I have been in the roles of a teacher, or an entrepreneur is speaking, or a teacher is speaking, or a director level guy in a senior company, in a company is speaking, or some brand is associated with it some way or the other. Once that brand gets taken away, so yes, people value your opinion less. That's one aspect of it, but that's not necessarily always a bad thing, because it gets you out of a lot of uncomfortable situations as well, and you can say कि अच्छा idea नहीं है यार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, so you can just walk out of a conversation rather easily as well. Yeah. So I'll tell you. So for me, मतलब मुझे I think जैसा रवि बोल रहे हैं, right, exactly same. So I think for most people, right, a job or whatever they are doing is not just a job, it's an identity, right? So everyone associates you with a particular कि भाई he is a software developer or he is a IPS, IAS, whatever, right? मतलब जो भी काम कर रहा है, तो जैसे बोल रहे हैं कि आई थिंक जैसे ही वो जाता है, तो आई थिंक आई टेल यू होता क्या है कि वेन एवर यू स्टार्ट टॉकिंग टू समवन, राइट, आई थिंक टू समवन न्यू, राइट, वो एक शुरू में इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मतलब जैसे शुरू में जब मैं जॉब छोड़ा था, तो शुरू में एक वो ऑकवर्ड सा फीलिंग आता था जब कोई पूछे भाई क्या करते हो, राइट, तो वो लगता था कि यार क्या करते हैं, अच्छा नहीं मैं मार्केट में काम करता हूँ, अच्छा मतलब जॉब अब नहीं करते, नहीं यार अभी छोड़ दिया, अच्छा क्यों छोड़ दिया जॉब। जनरली मतलब एवरी कन्वर्सेशन विद अ न्यू पर्सन यूज टू गो लाइक दिस, राइट, बट आई थिंक ओवर टाइम व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि बिकॉज ऑफ द यूट्यूब पे प्रेजेंस, सोशल मीडिया पे, आई थिंक द network of people that I want to associate myself with has totally changed,
राइट कि भाई नाउ ओवर लाइक लास्ट 3-4 ईयर्स हुआ क्या है कि नए लोग जुड़ते गए who value me in the current role, right? And then it is up to you whether you basically want to keep talking to the other people who feel you are a loser, right? Or you want to associate yourself with people who think as an idol आपको, राइट? तो वो मतलब आई थिंक शुरू में मुझे लगता है कि 1-2 साल थोड़ा सा वो था, बट अभी उल्टा हो गया है. मतलब आई एक्चुअली एम एन्जॉइंग मच मोर देन आई यूज टू डू एट माई जॉब. एंड वाई? बिकॉज जॉब में हार्डली मतलब 6-7 लोग मेरे अंडर, मतलब काइंड ऑफ दे यूज टू लुक अप टू मी. कंपनी में अगर आप देखोगे तो हार्डली मुझे 20-30 लोग जानते होंगे, राइट? पूरी कंपनी में, एंड उसमें लाखों लोग हैं, राइट? एंड अभी यू नो I think thousands of people know me. So I think over time, I think it's as जैसे वो बोल रहे हैं कि it depends on person to person. But I think now, I think it's the reverse. I actually feel it is much better now. कोई एक स्टोरी रवि सर आपके स्टार्ट करते हैं. कुछ हुआ हो घर में, किसी ने बोला अरे यार. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार. इट इज़ बिकॉज यू आर अवेलेबल. पहले मैं बहाना मार के निकल जाता था कि नहीं, काम है, मीटिंग है, ये है, वो है. और मेरा मतलब मैंने हमेशा घर से ही काम किया है, एटलीस्ट पिछले आई थिंक 2012-13 के बाद में मैंने ऑफिस में गया नहीं हूँ. हाँ ठीक है, कभी कभी जाना पड़ता था, बट इट वॉज प्राइमरीली अ वर्क फ्रॉम होम जॉब दैट आई हैड. बट पहले मेरे को घर पे उतना काम नहीं करना पड़ता था. कोई कुछ बोलता था तो मेरे पास में बहाना रहता था कि अच्छा नहीं, मीटिंग है, ये कॉल है, ये है, वो है. और कई बार जेन्युइनली भी काम रहता ही था, मतलब आप काम कर रहे थे. तो अब ना तो बहाना बचा है और ना काम बचा है, तो फिर एक्सक्यूजेस ख़त्म हो जाते हैं. तो आटा पिसवाने जाना है, थिंग विच वॉज वेरी इजीली आउटसोर्स कि अच्छा हाँ वो ड्राइवर वगैरह होगा, उसको बोल देंगे, वो करवा लेगा एंड ऑल दैट. तो आप ड्राइवर को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बैठे आंडा साहब वही जाके बेला है बोले. हाँ. तो वो सारी चीज़ें होती हैं. तो बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो कि पहले अवॉइडेबल थे. तो ऐसा मतलब ये लगता है ना, वन आइडिया ऑफ लीविंग योर जॉब इज यू आर एसेंशियली लीविंग थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू. एंड इट इज अ फेयर इनफ आर्गुमेंट. मतलब कि अब तुमको अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो तुम ऐसी नौकरी क्यों करोगे जो कि तुम्हें पसंद नहीं है. बट दैट डज नॉट नेसेसरली गारंटी उसके बाद में जो भी तुमको काम करने होंगे वो सब तुम अपनी पसंद वाले ही करते रहोगे. देयर विल बी स्टिल थिंग्स दैट you know you'll need to do which will be challenging, which will be things that you don't want to do, जो कि पहले तुम अवॉइड करके बहाना मार के निकल जाते थे, अब शायद वो नहीं कर पाओगे. Got it. शुभम, आपकी तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है 2-3 जो मैंने भी सुनी हुई है. मतलब मैं तो भी रिसेंट की बात है, आई थिंक लास्ट मंथ. तो नीचे एक अंकल रहते हैं मेरे टावर में. तो वो अंकल के घर में कुछ तो पार्टी सी चल रही थी, उन्होंने इनवाइट किया. तो मैं गया, जैसे ही मैं गेट पे गया तो आई थिंक देर 25-30 लोग बैठे थे. तो जैसे ही मैं एंटर किया तो 1-2 लोग और आए थे साथ में, तो उनको वो इंट्रोड्यूस कराने लगे, ये ही इज़ डूइंग दिस, या ये यहाँ पे जॉब करते हैं, बाकी लोगों को, राइट. एंड फिर मेरे बारे में पूछे, तो उनको पता नहीं था मैं करता क्या हूँ, क्योंकि मतलब जनरली भी मतलब आई एम नॉट वेरी ओपन कि सबको जा के ऐसे नहीं, मतलब अगर कोई मिले भी तो क्या करते हो, आई जैसे आई डू अ बिजनेस ऑफ माई ओन थिंग. दैट इज़ मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. तो जनरली 99% लोग उसके आगे पूछते नहीं, अच्छा बिजनेस करता है, ठीक है. तो अंकल ने पूछा, बेटा क्या करते हो? तो मैंने बोला, अंकल मैं अपना काम में बिजनेस करता हूँ. अच्छा बेटा, किस चीज़ का बिजनेस करते हो? अच्छा अंकल स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ. अच्छा. तो बाकी लोग बैठे थे और जनरल वो गैदरिंग मतलब सारे बुड्ढों की थी. सो जनरली मतलब सारे कोई यंगस्टर्स नहीं था. एक्चुअली आजकल क्या है कि जो यंग लोग हैं, राइट, वो तो मार्केट का नाम सुनते ही एकदम एक्साइट हो जाते हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है एंड ऑल दैट, राइट. बट
जो प्रीवियस जनरेशन है राइट, उनको अभी भी कन्विंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि दिस इज़ समथिंग दैट यू नो इज़ एक्चुअली वर्थ वाइल। तो वो सबसे पहले जैसे ही मैंने बताया, उनको आज तक नहीं पता था मैं उन्हीं के टावर में रहता। अच्छा, अच्छा तुम ये करते हो, अच्छा मुझे पता ही नहीं था। एंड उनका जो फेस था ना वो एकदम से ऐसा बन गया कि मतलब क्या टाइम पास कर रहे हो भाई, क्योंकि वो जनरली एक वो एटीट्यूड बना हुआ है कि भाई सट्टा ही है और बाजार में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे मतलब नॉट जस्ट दिस, ऐसा बहुत बार हो जाएगा, मतलब काफ़ी बार ऐसे चलते फिरते काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। कुछ और स्टोरीज हैं लेकिन ये मतलब थोड़ी पहले की हैं, जब एक्चुअली में नहीं, व्हेन इस आई केस वाज में तो आई थिंक पहले चित्रा से पूछा था। राइट राइट राइट। तो पहले मेरी वाइफ से पूछा, तो उसका उन्होंने बताया, मेरी वाइफ ने बताया कि भाई मैं जॉब करती हूँ यहाँ यहाँ पे। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और जैसे ही मैंने बोला तो एकदम से मतलब उनका मुंह बन गया कि मगर इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, क्योंकि आई थिंक अगर माइट भी अगर दिल्ली मेट्रो में भी खड़े हो जाएं तो वहाँ पर भी वहाँ पे देखते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो उसमें लगता है यार उस रैट रेस से तो कम से कम ना बहुत से लोग हैं जो इस सिचुएशन में पहुँचना चाहेंगे जहाँ पर आप दोनों हो। तो सबसे पहले तो ये है कि जो नंबर है वो कैसे डिसाइड होगा, और फिर हम बात करते हैं कि आप दोनों के अकॉर्डिंग किस तरीके से कोई भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। तो सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद फायर नंबर की लाइक क्या होना चाहिए। भाई अगर तुम जैसे मैंने जो अपने लिए बेंचमार्क वगैरह बना के रखा था वो ये रखा था 40 तक मोटा मोटी करना है। सो 40 इज द एज दैट आई हैड इन माइंड, एंड दैट्स व्हेन आई रन दी नंबर्स कंसिडरिंग कि भाई 90 तक, मतलब मैं तो 90 तो बहुत पहले निपट जाऊंगा, बट अगर 90 तक रहा तो अगले 50 साल के लिए maybe somewhere around a 30x is a fair enough number, where x is whatever your annualized expenses are. कि गाड़ी 10 साल में एक बार लेते हो, गाड़ी तुम्हारी 20 लाख की है तो उसका एनुअलाइज कॉस्ट 2 लाख रुपया हो गया। वेकेशन तुम साल में 4 बार लेते हो, एक वेकेशन का कॉस्ट 2 लाख रुपया है तो उसका एनुअलाइज कॉस्ट 8 लाख रुपया हो गया। ये सब टोटल करके तुम एक एक्स फिगर निकाल लो, विच विल बी योर एनुअल एक्सपेंसेस। 30 टाइम्स दैट कम्स आउट टू बी अ फेयरली कंफर्टेबल फिगर मैथमेटिकली। बट उतने पे ही प्लग पुल कर देने का मेरी हिम्मत नहीं हुई कि भाई मतलब ठीक है थियरी इज थियरी, बट उसके बाद में आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ अ सेफ्टी मार्जिन, and that eventually got into place with how my job was, how the market was doing, etc. तो फिर यही हो गया कि अच्छा हाँ छोड़ देते हैं। that's why I don't really remember exact numbers क्या थे कितने थे, but I had an idea कि yes it is enough to pull the plug, and I do believe that somewhere around 30x would be enough. Now, if you have other expenses planned, जैसे कि तुम्हें अपने बच्चे को कॉलेज भेजना है और देर शादी करवानी है या तुमको वर्ल्ड टूर पे जाना है, और any sort of big expenses that you have planned, that's additional. This is about your day-to-day running expenses. गॉट इट। तो मतलब मोटा मोटा 30 गुना साल का जो खर्चा है, तो 12 लाख है तो 3.5 करोड़ के आसपास आ गए हैं। राइट। सो आई थिंक वट एवर ही सेइंग मतलब सेम ही थॉट है कुछ, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड। तो फायर नंबर तो ये आ गया। अब अगर किसी को एक्चुअल में फायर करना है तो वो किस तरीके से सोच सकता है? तो स्टार्ट करते हैं विद एज, मतलब नॉट रिटायर बट लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो कंट्रोल जाते हैं, मतलब इट इज़ मोर ऑफ अ कंट्रोल दैट वी वांट। Your first goal should be कि भाई तुम कोई ऐसी नौकरी उकरी कर लो जिसमें तुमको मजा आता है, मतलब so that you don't end up getting into a career that you don't really enjoy. कई बार ऐसा होता है that when you start that career you really like it and eventually you start disliking it, but focus on the career aspect of it. And as far as the money part is concerned, you have to focus on income. ज़्यादा से ज़्यादा कमाने पे ध्यान दो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। कुछ भी बोलने भैया डॉक्टर बनने की कोशिश करो, इंजीनियर बनने की कोशिश करो, अच्छे कॉलेज से MBA करने की कोशिश करो, IAS OS बनने की कोशिश करो,
अगर ये सारी चीज़ें कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो कम से कम इंडिया छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि बाहर जाके तुम अगर एवरेज भी कुछ काम कर लोगे तो भी तुम्हारा पैसा वैसा बन जाएगा। हाँ, इन सब के साथ में तुमने एक अच्छी क्वालिफिकेशन कर ली, उसके साथ में भी तुम अगर बाहर निकल जाओगे तो यू आर जस्ट doubling the pace at which you can achieve it. So focus on studies, try build a good career, and get out of India would be the three main things I would suggest. So I think मेरा थोड़ा सा I think very similar views but slightly different. तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा वो रोमांटिसाइज कर दिया गया है फायर एंड ऑल दोस थिंग, मतलब उसको बहुत ज़्यादा फैंसी और वो सब कर दिया गया है। एंड द सेम थिंग हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं एक्चुअली आई स्टार्टेड, सो आई वॉज इन US एट दैट टाइम, एंड उस टाइम पे जब मैं सिमिलर आई यूज़ टू वॉच दीज आर्टिकल्स जो कि पब्लिश होते थे, एंड उसमें होता क्या था कि भाई इस बंदे ने फलां जॉब, इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के कहीं गांव में जाके खेती चालू कर दी, राइट। एंड उसके आगे भी होता था कि भाई आज उसने 50 करोड़ का बिज़नेस बना लिया और 100 करोड़ का बिज़नेस बना लिया, राइट। या फिर इस बंदे ने जा कर के कहीं किसी तो अननोन जगह पे अपना एक रेस्टोरेंट या होटल शुरू कर दिया। मतलब इस टाइप की बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। एंड मेरे साथ भी यही हुआ था। जब आप ये सब चीज़ें देखते हो तो एट सम पॉइंट आपको लगता है यार क्या लाइफ है इनकी, यार ये तो मज़े कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, हम यहाँ पे जो है घिस रहे हैं भाई, 12-12 घंटे जॉब कर रहे हैं, राइट। अब बॉस कितना ही काम कर लो इज्जत नहीं दे रहा है, राइट। एंड उसके अलावा मैं चाहे मतलब वर्क प्रेशर इतना है, 5 साल में तो मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी, उसके 10 साल के बाद कैंसर हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड। एंड कोई भी, अगर आप जो भी जना इस बेसिकली इस फेज से गुजर रहा है, आप उससे पूछोगे ना भाई ठीक है करना क्यों है, वाई डू यू वॉन्ट फायर, आई थिंक दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बोलेगा भाई I don't like my job. That is the most common answer, right? Yeah, I don't like the work environment. I don't like the work pressure. Something of that sort, right? तो मुझे ये लगता है भाई जो काम सुई से हो सकता है ना उसे हथौड़े से नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये। I think fire is like saying कि भाई मैं मतलब I don't like the term fire as such कि भाई retirement, right? कि भाई मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं खाली रहूँगा, right? तो आई थिंक मेरा ये कहना है कि भाई आप अगर लेट्स से आप सिर्फ करियर शिफ्ट करके, थोड़ा बहुत अपने करियर में एडजस्टमेंट करके, या फिर अपने आप को थोड़ा और डिसिप्लिन करके, अपने बॉस को इंडिया में प्रॉब्लम ये है ना नहीं बोला जाता लोगों से। बॉस ने बोला ये करना है तो फिर हाँ सर कर देंगे सर कर देंगे। एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज वो मतलब थोड़ा कल्चर में भी है, एंड प्लस आई थिंक इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, सबको भाई प्रमोशन चाहिए, एंड वो अपने आप एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जाता है कि भाई तुम ना बोले तो समझो कि ठीक है बैठे रहो भाई, बाकी लोग बैठे हैं 10 लोग लाइन में, उनका प्रमोशन होगा। तो आई थिंक अब तो अल्टीमेटली मुझे जो समझ में आया भाई, रादर देन सेइंग कि आई वांट टू लीव दिस, यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट आई वांट टू डू दिस, राइट। कि भाई ये नहीं करना है कि बजाय मुझे ये करना है। जब वो माइंडसेट रहेगा देन you will make a much more practical decision, right? Maybe आप अपनी लाइफ में छोटे मोटे चेंजेस करके and you should be good, right? And ultimately mostly लोग जो जॉब छोड़ते हैं without a goal या without a aim, right? तो आई थिंक आई वॉज रीडिंग एंड मतलब जनरली अगर आप देखोगे तो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई पैसा, अगर आपको पैसा क्या करता है, राइट। तो पैसा अगर आपके पास ज़्यादा आ जाए या किसी भी इंसान के पास पैसा आ जाए और अगर वो बहुत ज़्यादा दयालु है तो वो और ज़्यादा दयालु हो जाता है, वो ही स्टार्ट्स गिविंग मोर एंड मोर, राइट। एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा ग्रीडी है तो वो और ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा एरोगेंट है तो वो और ज़्यादा एरोगेंट होता है, राइट। सो मनी बेसिकली डज नॉट ब्रिंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी, इट एम्पलीफाइज वॉट एवर यू आर, राइट। एंड आई थिंक द सेम गोज विद फ्रीडम। सो फ्रीडम, अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी हो, राइट, यू डू नॉट वेक अप ऑन टाइम, आपको नहाना, आप 12 बजे नहाते हो, अगर आप 12 बजे नहाते थे एंड यू आर नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, आपको जॉब नहीं है, आपको कुछ नहीं है, तो आप दोपहर को 3 बजे नहाओगे, राइट। अगर आप रात को 12 बजे सोते थे तो अब आप रात को 3 बजे सोओगे, राइट। एंड बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि if you are already a person who believes in a healthy lifestyle, you will become more healthy. If you are someone who was anyways lacking in that space, आपका health और ज़्यादा डिग्रेड होगा,
And same goes with other aspects of life, not just about health. So I think, yeah, that is what I feel about it. मतलब एवरीथिंग विल एक्सलेट इवेंचुअली, मतलब कि वो पैसा जो है वो, क्योंकि अब कोई रोकने वाला है नहीं है, तो उसी चीज़ को एम्पलीफाई करेंगे. बट 18 to 25 में अगर किसी को फिर भी लाइक कंट्रोल चाहिए एटलीस्ट, तो मतलब इट इज़ जॉब फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. मुझे लगता है 18 to 25 थोड़ा ज़्यादा ही यंग एज है. आई डोंट थिंक अभी तो द करियर हैज़ हार्डली स्टार्टेड, राइट? तो 18 से 25 पे अगर आप ये सब सोचने लगोगे तो आपका फोकस आई थिंक पूरा शिफ्ट हो जाएगा. सो आई डोंट थिंक द फोकस शुड बी फायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब कहीं पे मन में गोल हो सकता है कि भाई मैं 40 पे या 30 पे आगे जाके कुछ, मतलब मे बी आई डू इट. अभी जैसे जिन लोगों ने भी आप दोनों को देखा होगा, मतलब कोई यूट्यूब या कहीं पर भी, वो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप दोनों ने करे हैं. एक आई थिंक एक्टिव इन्वेस्टर है, एक पैसिव इन्वेस्टर है. तो वो जो इन्वेस्टमेंट वाला फेज़ है वो कब करना चाहिए? क्योंकि इस पर वीडियोज़ भी हैं कि सिर्फ स्टार्ट कर दो, और मतलब ये सारी चीज़ें वो कहाँ पर अलाइन होती हैं? इन्वेस्टमेंट भाई, जब तुम्हारे पास में पैसा बच रहा है, सो देयर इज you need to get the maximum tax benefits which are there. जैसे कि ATC का एक होता है जो कि 1.5 लाख रुपए आपको अलाउड रहता है, उसको आप इन्वेस्ट कर दो. NPS आप अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवा सकते हो, उसको आप इन्वेस्ट कर दो. जब तो जो भी चीज़ें आपको सरकार बेसिकली गिफ्ट में दे रही है, पहले तो वो कर लो. लोग उतना ही नहीं पैसा बचा पाते हैं, स्पेशली द यंग वंस हु आर स्टार्टिंग टू जस्ट टू गेट ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग. बट लेट्स से यू आर दैट लकी कि तुमने सारी की सारी अपने सरकारी बेनिफिट वाले जो हैं वो तो ले लिए. उसके बाद में भी अगर तुम्हारे पास में पैसे बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं तो बचाने की कोशिश करो. यू ट्राई टू सेव एज मच एज यू कैन, बट ओवर एंड अबव दैट you just simply invest it in the equity markets. easiest possible way, अगर तुमको 10 सेकंड में आंसर चाहिए कि भैया कहाँ लगाऊं मतलब इक्विटी मार्केट में, तो तुम इंडेक्स फंड्स आते हैं निफ्टी 50 का, उसमें लगा दो. अब तुम्हें अगर लंबा आंसर चाहिए तो वो 10 मिनट का आंसर, आधे घंटे का आंसर, एंड देन देयर कुड बी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस दैट यू कैन गेट इनटू इट. बट द सिंपलेस्ट वन बीइंग दिस कि भैया काम धंधे पे ध्यान दो, पैसा कमाने पे ध्यान दो, पैसा बचाने पे ध्यान दो. और इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो आई बिलीव, सिंपली स्पीकिंग, पिक इंडेक्स फंड्स एंड जस्ट गेट डन विद इट. अगर खर्चों की बात करें तो मतलब अभी आप लोग कितना एक साल में खर्च कर रहे हैं? समवेयर बिटवीन 20 to 25 लाख के आसपास वो नंबर होना चाहिए. मैंने तो छोड़ दिया वैसे ट्रैक करना, मैं सही बताऊँ. पहले 2 साल बहुत ट्रैकिंग करता था, एक एक एंट्री देखता था कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, बट अभी मैं नहीं देखता है ऑनेस्टली. बट मुझे लगता है मेरा तो बहुत कम होगा. आई थिंक 7-8 लाख शायद हो, या उससे भी कम होगा, पता नहीं. मतलब आप तो बैंगलोर में रह रहे हो तो आपका ज़्यादा मेरा घर अपना है ना, मतलब रेंट तो जाता नहीं है, तो उस हिसाब से पहले एक्चुअली रेंटल, इफ़ यू लुक एट एनी पर्सन, उसका 25%, 30%, मतलब 25% टाइप्स तो उसमें ही चला जाता है अगर ठीक ठाक जगह पे रह रहे हो तो. उसके बाद बच्चों के स्कूल के खर्चे हो गए एंड ऑल दैट, राइट? तो वो सब तो फिक्स है ऑलमोस्ट. तो मतलब आई थिंक मेरा महीने का आई थिंक 80,000 या 70,000-80,000 ऐसा कुछ खर्चा होता होगा, क्योंकि वो मतलब आई एम नॉट बिगिन टू ट्रैवल एंड ऑल दैट, तो मेरा वो सब खर्चा बच जाता है. आई डोंट लाइक फैंसी स्टफ़, तो वो सब मेरा कोई शौक है नहीं कि भाई कपड़े खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं. तो एंड सेम गोज़ विद माई वाइफ. तो आई थिंक वो भी एक बात है. तो या मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं रहता, कम ये 7-8 लाख साल का, या मैक्सिमम 10 लाख होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. सो रवि, आई थिंक आई वुड वांट टू आस्क, भाई जब आप छोड़ रहे थे जॉब, राइट, तो एक मन में कहीं ना कहीं, आई थिंक आप इनिशियली भी बता रहे थे कि यार थोड़ा सा वो रहता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, 2 साल और जॉब कर लेते हैं, राइट? तो व्हाट वाज द बिगेस्ट फियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड हाउ डिड यू ओवरकम? क्योंकि मैं जिन लोगों से बात करता हूँ ना, उनका ये रहता है यार हो तो गया है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं. वो जो एकदम वो लास्ट पॉइंट होता है ना जहाँ पे आप रिज़ाइन करते हो, वो बड़ा हार्ड रहता है. तो यार मेरे पास तो ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा चॉइस वाला सिचुएशन था ही नहीं. सो
आई वॉज वर्किंग, मैं अपने बॉस को इंडिकेट कर चुका था कि हाँ भैया हम से नहीं हो पाएगा. सो थैंकफुली पहले माई बॉस अग्रीड टू द आइडिया. मैं उसे बोला कि यार मैं आधा ही काम करूंगा, मेरे को तुम आधा ही पैसा देना. मान गया. मान गया. अनअकैडमी वाले पैसे दे चुके थे. नहीं स्टार्टअप अनअकैडमी वालों तो की तो बात कर रहा हूँ. हाँ वही मैं उन्होंने बोल रहा हूँ. तो वो पैसे तो उसके मतलब जो बिक गया था स्टार्टअप उसके पैसे दे चुके थे. इट वाज द वेस्टिंग पीरियड जिसमें आप काम कर रहे थे नहीं वो नहीं था. नहीं 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 ऐसा नहीं. वो तो सारा का सारा ही पैसा होता है ना, वो पोर्शंस में ही आता है, ऐसा नहीं है. अच्छा एक साथ नहीं देते हो. एक साथ थोड़ी देते हैं. हाँ एक साथ दे देंगे तो अगले दिन आदमी भाग नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है. बहुत कौन से एक्विजिशन. नहीं 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 नहीं, इट डजंट रियली work that way. There might be some cases where it might happen, but it did not happen in my case, and in most cases that I'm aware of, it is in that way. तो बट तो नौकरी के लिए मैं तो बोल लिया कि अच्छा हाँ आधा काम बोले ठीक है. फिर वो थोड़े टाइम तक वो किया, फिर उसके बाद में हो गया नहीं भैया नहीं हो पा रहा है. नाउ जहाँ तक पैसे की बात है, जो वो हाइपोथेटिकल नंबर की बात थी, दैट आई रियलाइज दैट यस द नंबर हैड बीन hit the day I joined an academy. I got out of it, and ऐसा कुछ डर वगैरह वाला कि कुछ प्रॉब्लम रहेगा वो सब तो कुछ था नहीं. being really honest, the only possible doubt that I had was एक वो सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क करके चीज़ होती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था व्हेन आई वाज डिसाइडिंग कि कितना अमाउंट लेना है. तो सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क इसेंशियली ये बोलता है कि अगर आपके शुरुआती साल ऑफ योर अर्ली रिटायरमेंट स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ जाता है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहता है. अब स्टॉक मार्केट का भट्टा 50 साल के अंदर तो कई बार बैठेगा. There will be multiple points of time the stock market is going to crash 20%, 30%, 50% over the next 50-year period. But when do those crashes happen? That defines risk. कि वो crashes का आपका sequence of return क्या है. That's why the name. तो मेरे को ये चिंता रहती थी यार मैं जिस दिन छोड़ रहा हूँ उसके अगले साल ही मार्केट का भट्टा बैठ गया और 50% डाउन, और उसके अगले साल और 10% डाउन, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार. जिसने 2008 में हुआ होता तो यही हुआ होता. Then I would be in, वो slight worry था, but I was fairly confident कि नहीं इतने बुरे हाल तो नहीं आने वाले हैं कि भैया अगले 5, and it's not just कि अच्छा अगर वो डिप होके साल भर में रिकवर कर जाए, it doesn't matter, but if the first 5 years are bad, अब तो वो भी नहीं है, because of the first 5 years, the first 2 years have been really good, and I was fairly confident कि so I quit in 22 कि 22 to 27 के बीच में मेरा मेजॉरिटी पैसा इंडियन मार्केट्स में ही लगा हुआ था कि ऐसा कोई बवंडर नहीं आने वाला है. I didn't see that, and so I was fairly confident, but yes, there was some fear of that happening that was there. अगर कोई अभी अगर कोई if someone wants to fire, right, I think what would be your learnings कि भाई मतलब आप ये बोलोगे कि भाई मत करो या करो, या आपका जो आई थिंक मोस्टली लोग क्या होता है ना, जब एक्चुअली सोच रहे होते हैं उनको बाद की स्टोरी नहीं पता होती. पहले की स्टोरी तो पता होती है, राइट, लेकिन उसके बाद क्या होता है, राइट, जैसे फिल्म में होता है ना कि फिल्म ख़त्म हो गई, हीरो हीरोइन मिल गए, लेकिन उसके बाद की स्टोरी तो दिखाई नहीं जाती, राइट. तो उसके बारे में एनी थिंग दैट यू वांट टू टेल पीपल हु आर इनटू दिस जर्नी कि भाई ये थोड़ा सोच लेना भाई ऐसा भी होता है, और एनीथिंग लाइक दैट? ऐसा कुछ इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट ये है दैट you need to, it's good if you have some idea of what you are going to do after it. कि एग्जैक्टली जैसे मैंने सोच के रखा था कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें ट्राई करूँगा, इनमें से समथिंग विल कम अप विच विल टेक अप अ लॉट ऑफ माई टाइम, बट अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ मेरे को ऐसी मिली नहीं है विच इज़ टेकिंग अप अ लॉट ऑफ माई टाइम.
तो थोड़ा वो सोच के रख लो कि भैया रिटायर होके करोगे क्या. दैट्स समथिंग दैट you need to have, if not a very good answer, so some people have very good answers to it कि अच्छा हाँ भैया मेरा तो मैंने ये सोच रखा है, इसके बाद में मैं टेनिस खेलने जाऊंगा, टेनिस के बाद में मैं शाम को इस एनजीओ के अंदर वॉलंटियर करूंगा एंड ऑल दैट. एंड देयर आर पीपल हु आर मतलब वर्किंग ऑन दोज पैशन प्रोजेक्ट्स व्हिच दे ऑलवेज वांटेड टू वर्क ऑन बट वो नहीं कर पा रहे थे. वैसा कुछ है तो अच्छा है, दैट इज देयर. एंड द सेकेंड थिंग वुड बी कि अगर तुम इससे कंपेयर करोगे ना कि यार ये तो आइडियल लाइफ है, तो वो तो देन यू आर गोइंग टू एंड अप बीइंग डिसअपॉइंटेड. इट्स नॉट रियली गोइंग टू बी आइडियल, बट इट्स गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली बेटर देन व्हाट योर जॉब इज. क्योंकि नौकरियां जो है ना वो यार इंडिया के अंदर स्पेशली पीपल इन आवर एज ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, परेशान वाली, दुखदाई सी हो गई हैं. तो मैं तो कई बार अपने दोस्तों को देख के लगता भी है कि यार काहे इतना तो मतलब पैसा के पीछे जो है वो कर रहे हो. यस, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीवन हैज अ लॉट ऑफ मनी, बट it is much easier to maybe cut down on some of your expenses and needs and wants, etc., and still continue working in a job that you don't really like. So these being the two main things that I would recommend. A, have some sort of a plan for what you're going to do after you retire, and B, you should understand that this is not the ideal world. कोई जन्नत नहीं हो जाती है जिंदगी, पहले से बेटर हो जाती है. So if you are going to compare with what you are in a job, you will be in a much better position, and don't think of it as I don't know what fantasies people have about it कि हाँ भैया बीच पे जाके बियर मारेंगे. मारोगे, obviously मारोगे, that is a part of it, but that's not 24/7 reality of it. So I think I was reading a study about it. मतलब तो मैं देख रहा था, आई थिंक देर वॉज स्टडी डन इन सम कंट्रीज में सारे रिटायर, मतलब इट वॉज नॉट अबाउट फायर और एनीथिंग, नॉर्मल रिटायरमेंट के बारे में था. एंड उसमें सर्वे किया गया एंड 37% ऑफ द पीपल वर लाइक कि भाई वी रिग्रेट रिटायरिंग, वी डिड नॉट वांट टू रिटायर. सो आई थिंक व्हाट यू सेड टोटली मेक सेंस कि भाई अगर प्लान नहीं है, कुछ भी ऐसा है कि बस फैंटेसी के लिए घर चले गए, तो आई थिंक पहले 1 महीना तो वो डोपामिन हिट मिल जाएगा कि भाई मज़ा ही आ गया, कुछ करने को ही नहीं यार, ऑफिस में धक्के ही नहीं खाने पड़ रहे यार, बस में नहीं चढ़ना पड़ रहा है, ट्रैफिक का कोई बॉस की चैंचा नहीं है, ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ रहा है. लेकिन वो 1 महीने के बाद वो रियलिटी आ जाएगी है वेयर आई थिंक ओवर टाइम आपको लगेगा भाई ये सब लोग लगे हुए हैं. मैं आई थिंक एक एस्पेक्ट और भी है यार, आई थिंक जो हमने शायद कवर नहीं किया, जो मुझे पर्सनली लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि बहुत ज़्यादा सोशली, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा वैसे हो कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करते हो, आपका ऑफिस का बहुत बड़ा सर्कल है, एंड देयर आर पीपल, एंड ओवर टाइम होगा क्या, आप एकदम से जॉब छोड़ोगे ना भाई, सब लोग बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में और आपके पास इतना सारा टाइम आ जाएगा, राइट. एंड देन बेसिकली एंड एक चीज़ और भी होगी, और गोल्स विल स्टार्ट डिविएटिंग, राइट. वो अपना अलग लाइफ में चले जाएंगे और आपके थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा या फिर आपके गोल्स चेंज हो जाएंगे, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि भाई मेरा जो सोशल सर्कल है वो वैसा नहीं है जैसा पहले होता था, राइट. एंड वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो आई थिंक रवि, यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, या कुछ वैसा आपको फील हुआ? सोशल एस्पेक्ट के लिए मैं वही जो पहले बता रहा था, दैट पीपल, जैसे मैं एडटेक में काम करता था, तो एडटेक के अंदर जो ओपिनियन की वैल्यू हुआ करती थी विच इज़ नो लॉन्गर देयर, बट जो मेरा सोशल सर्कल पहले भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा था नहीं. आई हैव बीन अ वेरी ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ अ पर्सन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. मतलब आई स्टार्टेड इन कॉलेज, आज से 20-22 साल पहले से ही मैं ऑनलाइन, मेरे यार दोस्त लोग, ऑनलाइन कनेक्शंस वगैरह काफ़ी रहे हैं. और ऑनलाइन वगैरह के अंदर ये आप कितना बिजी हो, क्या हो, नहीं हो, उतना रहता नहीं है. एंड आई डेंट रियली हैव अ बिग सोशल सर्कल टू बिगिन विद. मेरे को तो उतना फर्क पड़ा नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट. हाँ, जो
एक वो हो गया, अब जैसे ऑनलाइन कुछ जान पहचान वाले लोग होते हैं, वो आ रहे हैं जयपुर, तो चल यार मिल लेते हैं, तो मिल लेते हैं। पहले मेरे को उनको मना कर देना पड़ता था कि नहीं यार काम है, ये है वो है। अभी हाँ अरे जयपुर आ रहे हैं, हाँ मिलते हैं, पक्का मिलते हैं, चल मिल लेते हैं। सो एटलीस्ट दैट स्टार्टेड हैपनिंग। सो I've seen a positive shift in that, but that's because I didn't really have a social circle before. I fully understand for the sort of people that you are talking about, जो कि एक्चुअली ऑफिस जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, मैं तो 10 साल से ऑफिस जा ही नहीं रहा था, घर पे बैठ के काम करता रहा हूँ हमेशा। तो वो कभी बना ही नहीं उस टाइम का। प्लस मैं जयपुर में भी हूँ, मोस्ट ऑफ the friend circle, the sort of friend circle that I have is in places like Bangalore and Hyderabad and Gurgaon. Jaipur is a slight, I have friends here, but lesser number of friends here versus अगर मैं बैंगलोर में होता या versus अगर मैं गुड़गांव में होता। वो सर्कल भी नहीं है, तो चिल है, कोई इतना फर्क पड़ा नहीं। आई थिंक मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शुरू में थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैं जब जॉब छोड़ा तो मैं सीधा यूएस से गया, सीधा बरेली, मतलब जो मेरा होम टाउन है, राइट। एंड मैं थिंक 12th के बाद से वहाँ पे नहीं था, तो ऑलमोस्ट अब काफ़ी साल हो गए, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 कितना 12-13 साल हो गए थे छोड़े हुए। तो बेसिकली शुरू में मुझे लगा कि यार सही है भाई, मज़ा आएगा, बट 1 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ भाई यहाँ पे मैं किसी के साथ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि भाई बरेली में तो जॉब्स नहीं है, मतलब कोई आईटी का जॉब नहीं है, कोई फाइनेंस का जॉब नहीं है, मतलब एंड आई थिंक जो थॉट प्रोसेस है ना वो एकदम डिफरेंट। मतलब आप कभी कभी जा रहे हो, इट डजेंट मैटर, राइट। आप 10 दिन रुक रहे हो, 15 दिन रुक रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप आपको है कि भाई यहीं पे रहना है तो दोस्त चाहिए, एंड जब आप दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो तो भाई ज़्यादातर लोग, किसी का ये दुकान है, किसी का ये धंधा है, किसी का कुछ है, तो शुरू में मज़ा आता है भाई, आप उनके समझ रहे हो। लेकिन जब आप कुछ थोड़ी भी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हो तो सामने से ऐसा फेस एक्सप्रेशन आ रहा है कि भाई हमको ना समझ में आता ये सब, भाई ये सब तुम जानो। एंड जॉब में जबकि ऐसा नहीं था, जॉब में जब मैं किसी से भी बात करता था तो यूज्ड टू टॉक अबाउट डाइवर्स टॉपिक्स, राइट। एंड मतलब तो जब से फिर मैं बैंगलोर मूव हुआ तो फिर मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक वैसा नहीं था कि सब लोग हैड, इनफैक्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ वो सोसाइटी में मुझे लगता है बहुत लोग अपनी स्टार्टअप्स और ये सब भी बहुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो इनफैक्ट मतलब ऐसा हो गया है कि भाई ये कर रहा है, ये कर रहा है, सो यू फील इंस्पायर्ड, यू वांट टू बी अराउंड पीपल जो यू नो हु आर बेटर देन यू, राइट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिली, विच आई रियली लाइक। आई थिंक एम्बिशन ज़्यादा है इन सिटीज़ में, मतलब, और वहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्लो लाइफ, और वो ये टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई थिंक रवि, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई आपका हाउ डज अ टिपिकल डे लुक लाइक फॉर यू? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ सेंस उन लोगों के लिए हु आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी कि भाई व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, राइट। कि भाई on an average, you know, or if not you, you must be in touch with other people. तो भाई what happens is what we want the viewers to understand. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ही डिसिप्लिन या स्ट्रिक्ट रूटीन है। एक तो ये है कि बच्चा छोटा है मेरा, सो अ लॉट ऑफ द रूटीन गेट्स डिसाइडेड बाय द किड कि अच्छा उसको इतने बजे स्कूल जाना है तो उसको इतने बजे उसके पहले उठाना है, फिर स्कूल से पिकअप करने जाना है, फिर उसे खाने का टाइम है, फिर सोने का टाइम है, एंड ऑल दैट। सो माई स्केड्यूल सॉर्ट ऑफ एडजस्ट अराउंड his schedule. Most of the time I spend online, ट्विटर के ऊपर मेरा काफ़ी टाइम जाता है। मतलब ट्विटर के ऊपर तो मेरा इतना ज़्यादा, अब मैं परेशान होने लग गया हूँ यार, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एडिक्शन हो गया है कि आई हैव एक्चुअली डिसाइडेड कि नहीं भैया, मैं कम से कम 2 हफ्ता तक मैं कसम खा ली है कि भैया मैं ट्विटर जाऊँगा ही नहीं। पूरा दिन भर मैं ट्विटर पे टाइम पास करता रहता हूँ। एक और फैक्टर ये है कि मेरे को जो बाकी एप्स वगैरह हैं, जैसे लोग इंस्टाग्राम है ना, तो लोग इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। वो इंस्टाग्राम वगैरह मेरे को समझ ही नहीं आता है कि कैसे चलता है। लोग यूट्यूब के ऊपर जो है लोग बहुत टाइम वगैरह स्पेंड करते हैं। वंस अगेन वो भी मुझसे नहीं के बराबर ही होता है, क्योंकि
लोग उस पे बैठ के टीवी सीरियल देखते रहते हैं यार यूट्यूब वगैरह पे, मतलब आई एम नॉट एबल टू डू दैट, सो आई वुड रादर स्टिक टू नेटफ्लिक्स एंड HBO एंड एप्पल TV प्लस, कि भैया प्रॉपरली किसी ने बनाया है. आई वुड रादर वॉच दैट, विच इज अ सैड थिंग एज अ यूट्यूबर कि मैं जनता को बोल रहा हूँ मत देखो. बट सो दैट्स वेयर, सो वॉचिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ट्विटर, उन सब पे मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है. थोड़ा बहुत मैं अब, क्योंकि ट्विटर पे फिर आपको कंटेंट पोस्ट भी करते रहना पड़ता है, सो दैट कि अच्छा हाँ क्या जोक मारूं, क्या ट्वीट लिखूं, वही सोचने में कई बार बहुत टाइम चला जाता है कि अच्छा व्हाट वुड लुक फनी. सो दैट इज दैट. देन आई डू अ लिटिल बिट ऑफ यूट्यूब हियर एंड देयर, कि अभी जैसे अच्छा कोई बुला लिया पॉडकास्ट पे आ जाओ, तो मैं कहा चलो ठीक है जी, आज का फर्स्ट हाफ तो अपना सेट हो गया है, टाइम पास हो जाएगा. और मैं अपना भी एक चैनल चलाता हूँ, तो अगर कोई मेरे को नहीं बुला रहा तो मैं किसी को बुला लेता हूँ, अच्छा आ जा बैठ के कर लेंगे. तो एक फर्स्ट हाफ जो है, एक हाफ निकल जाता है बॉस उसके अंदर. और अगर किसी को बुलाते हो तुम, तो फिर उसके बाद में एडिटिंग है, ये है, वो है, भेजना है, थंबनेल डालना है, तो दैट टेक्स अप कपल ऑफ डेज. तो मेरा 2-3 दिन तो उसमें निकल जाता है. That's primarily what my schedule is like, but there are other people who are doing different things. तो ऐसा कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है, तुमको अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना जहर खुद खोजना होगा क्या है. आई थिंक आई कुड रिलेट टू, मेरा भी बच्चे दोनों छोटे हैं, तो मैं एक्चुअली नाइट पर्सन हूँ, तो मेरा हमेशा से रात को 1 बजे 2 बजे सोने का हिसाब किताब रहता है. लेकिन अब जब से बच्चों का स्कूल शुरू हुआ है, तो मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ पहले ये रहता था कि भाई 2 बजे सोए, सुबह 9 बजे उठ गए या 10 बजे उठ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे इज़ 8 to 2 PM, मतलब 2 AM, रात को 8 बजे से. क्योंकि एक बार बच्चों को 8:30 के बाद सुला दिया, तो फिर उसके बाद एकदम शांति से बैठ के फोकस से आपको जो करना है फोकस टाइम कर सकते हो. मेरा प्रोडक्टिविटी मतलब 3 गुना हो जाता है उस टाइम पे. और दिन भर में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन रहता है, मार्केट भी खुला रहता है, भाई क्या हो रहा है वो भी थोड़ा सा अंदर से खुजली मची रहती है, देख लें यहाँ देख लें वहाँ देख लें, ट्विटर पे क्या चल रहा है, राइट. बट अभी ट्विटर तो कम कर दिया है. बट जब से बच्चों का स्कूल सुबह 7 बजे भेजना है, भाई बस आ रही है, 6:30 बजे उठना है. अब शुरू में कोशिश किया कि भाई 12 बजे सो करके 6 बजे उठ जाऊं, लेकिन पूरा दिन ऐसा ख़राब होता है ना कि कुछ पूछो मत. सो अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है मेरा, तो मतलब 10 बजे सोना ही है, 6 बजे उठना ही है, बट विच इज़ अ गुड थिंग. बट या आई थिंक योर डे रिवॉल्व्स अराउंड योर किड्स, एंड जो भी बचा कुचा टाइम है दैट गोज़ इन जस्ट सीइंग भाई इस कंपनी में क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, या फिर मार्केट में है तो भाई इस ट्रेड का क्या चल रहा है, इसके चार्ट कैसे दिख रहे हैं, व्हाटएवर, लाइक ऑल दिस थिंग्स, नथिंग फैंसी. बाकी मैं रोज़ 1 घंटा कम से कम थोड़ा सोशलाइजिंग में तो बिताता ही हूँ, और 1 घंटा बैडमिंटन. तो शाम को बैडमिंटन खेल लिया 1 घंटा, या तो फिज़िकली मिल लिए या फ़ोन पे बात कर लिया. तो या दैट्स व्हाट. अब वन क्वेश्चन आया आपकी, जैसे विड्रॉ करते हो आप, वो विड्रॉ हाउ डज दैट हैपन, कि किस कोई लाइक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो कि ये विड्रॉ करूँगा अगले 4 साल के लिए, या ये चीज़? हाँ, सो बेसिकली मैंने 3 ब्रॉड एरियाज, बकेट्स बना रखी हैं पैसे के लिए. एक में वो पैसा पड़ा है जो कि अगले मेरे को 3-4 साल में काम आएगा. एक में वो पैसा पड़ा है जो कि मेरे को साल नंबर 5 से ले 6 साल का पैसा पड़ा है, 10 साल तक का वो हो गया. एक में वो पैसा पड़ा है जो कि मेरे को 10 साल बाद चाहिए. सो जो 10 साल बाद वाला पैसा है वो अपना इक्विटी में, रियल एस्टेट में, उन सब के अंदर डाल के रखा हुआ है. जो अगले 3-4 साल में पैसा चाहिए वो अपना लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड उसके अंदर डाल के रखा हुआ है. तो जब जितना खर्चा चाहिए होता है तो मैं वो अपने लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स, उन सब से निकाल लेता हूँ. एक चीज़ मैं ज़रूर चेक कर लेता हूँ ताकि मैं ब्लाइंडली इससे नहीं निकालता रहूँ कि मार्केट वगैरह का क्या चल रहा है. आई लाइक टू कीप 60 से लेके 70% के बीच में, लीविंग रियल एस्टेट, फिनेंशियल एसेट्स का जो इक्विटी पार्ट है वो 60-70% के आसपास रहना चाहिए. दैट्स व्हाट. तो और वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो 68-69 के आसपास है, तो फिर मैं वो अपने डेट से पैसा नहीं निकालता हूँ, मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ और वो उसको फिर मैं धीरे धीरे कम करता रहता हूँ. इफ़ द मार्केट्स आर डूइंग वेल, ताकि मेरा वो जो 4 साल वाला बफर है वो प्रोटेक्टेड रहे.
अगर मार्केट बुरा चलता रहेगा तो वो 4 साल तक मैं अपनी खाली डेट से निकालता रहूँगा, खाता रहूँगा। 4 साल से ज़्यादा टाइम तक अगर मार्केट बुरा चलता रहेगा तो फिर देन दैट मिडिल बकेट कम्स इनटू द पिक्चर। उससे कहेंगे 10 साल से बुरा मार्केट चलता रहेगा तो भाई फिर तो क्या करना है, तो आग लग चुकी होगी दुनिया में अगर 10 साल से बड़ा मार्केट में कार्य चल रहा है। तो पहले अपने आप को बचाएंगे, फिर बाकी देखेंगे क्या करना है। What are the major risks that you see in the next few years? I can make some bad, decisions, जैसे कि क्रिप्टो में भैया भर के पैसा लगा दिया। मतलब भाई आई ट्राई नॉट टू गेट टेम्प्टेड बाय दीज सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कोई स्टार्टअप है उसमें मेरे को एकदम पूरा भरोसा हो गया और उसके अंदर मैंने अपना जम के पैसा लगा दिया। मतलब कहीं भी 25-30% ऑफ द नेटवर्थ का अगर मैंने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन एकदम गलत चला गया, वो रिस्क है। तो मैं कभी इतने बड़े डिसीजंस लेता ही नहीं हूँ। मतलब मैं 2%, 3%, 4%, 5% तक के ले सकता हूँ, बट नॉट मोर देन दैट। सो दैट इज रिस्क दैट आई सी कि मेरी खुद की में दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये है कि डिवोर्स हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी मैनेजिंग मनी। दूसरा बच्चा हो गया मेरे को तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा बच्चा करने गए और ट्विंस हो गए तो लग गई बत्ती। मतलब फिर तो दी एंटायर प्लान गोज आउट ऑफ वैक। तो मतलब दीज आर द 3 ब्रॉड थिंग्स। मतलब मैं खुद कुछ गड़बड़ कर दूँ, डिवोर्स हो जाए, ट्विंस हो जाए। सो दीज आर द 3 बिग रिस्क्स दैट आई सी। For me actually, so I'm an तो मेरा मतलब मान के चलो कि 10.5% तो रहता है लिक्विड। बाकी मतलब मेरा गोल ये रहता है कि मैं 95% मार्केट में रहूं, लेकिन वो बेसिकली वो डिज़ाइंड है। और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम मुझे इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं स्मॉल कैप लार्ज कैप में कम इन्वेस्ट करता हूँ, मिड एंड स्मॉल में ज़्यादा करता हूँ। एंड मिड एंड स्मॉल कैप बीइंग वॉलेटाइल एंड फास्ट मूव्स कम वेरी, मतलब इनफैक्ट आई गिव सम बैकग्राउंड। तो मैंने एक थोड़ा रिसर्च किया था बैठ करके कि स्मॉल कैप्स में इफ़ यू ट्राई टू टाइम इट वर्सेस यू जस्ट सिट, तो मतलब अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप्स में भाई जो रैली आती है वो भी कम आती है और फॉल भी कम आते हैं, राइट। तो रैली आएगी तो वटेवर एक साल में 50% ऊपर चला जाएगा, फॉल आएगा तो 20% नीचे हो जाएगा और 25% हो जाएगा, राइट। सिमिलरली स्मॉल कैप्स में अगर रैली आई तो 3 गुना हो जाएगा, फॉल आया तो 60%, 70%, 80% भी उड़ जाएगा, राइट। तो अगर मैं बाय एंड होल्ड कर रहा हूँ स्मॉल कैप में तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं, राइट। वो बाय एंड होल्ड, इनफैक्ट मैंने उसके ऊपर एक बेसिक सा एल्गोरिथम लगा के एक वो रिसर्च किया था। मतलब रिसर्च क्या, मतलब एक बेसिक सा वो बैक टेस्ट किया था, जिसमें मैंने क्या किया था कि कुछ पैरामीटर्स लेकर के भाई स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे एंड अगर ये पर्टिकुलर थिंग हिट हो गई तो भाई कैश में आ जाएंगे, एंड ये हुआ तो वापस से घुस जाएंगे। एंड द स्टैगरिंग जो डिफरेंस था इतना ज़्यादा स्टैगरिंग था, आई थिंक ओवरऑल ओवर अ 20-year पीरियड जो कैगर रिटर्न आ रहा था वो 13-14% का आ रहा था। लेकिन अगर आप एक बेसिक टाइमिंग कर रहे हो तो वो रिटर्न 21-22% तक हो जा रहा था यूजिंग द स्मॉल कैप इंडेक्स। मतलब ये है कि आपने पीक पे ऑब्वियसली आप एग्जिट नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ से डाउनफॉल चालू हो गया, 10% दे करके भी मार्केट को 20% दे करके भी निकल गए, तो भी अगर अब वो जो पूरा भाई वो पेन पीरियड है जहाँ पे 70-80% क्रैश आ रहा है बैठ करके झेला नहीं, तो फॉर मी मतलब द बिगेस्ट लर्निंग वॉज कि भाई स्मॉल कैप में बाय एंड होल्ड नहीं चल सकता। तो उसलिए मेरे साथ होता क्या है कि ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूँ भाई ये इन्वेस्टमेंट 2-3 साल से ज़्यादा मेरे पोर्टफोलियो में टिकेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि बफेट की तरह मैं 10 साल लेके बैठूंगा ये स्टॉक को। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कुछ ना कुछ जो 2 साल पहले लिया है वो बिकता रहता है या कुछ ना कुछ आता रहता है। तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम वैसे होता नहीं है, कुछ ना कुछ बिकता रहता है। सो अगर मुझे लगा कि भाई कुछ भाई संकट आ गया है तो मैं मार्केट से आई माइट हैव इनफ लिक्विडिटी टू जस्ट टेक इट आउट, क्योंकि कुछ ना कुछ ओवर वैल्यूड होगा, कुछ ना कुछ अंडर वैल्यूड होगा। सो या मतलब कोई बड़ा मेजर रिस्क नहीं लगता आपको? मुझे मेजर रिस्क नहीं लगता क्योंकि आई ट्राई टू बी 100% मतलब 95% इन्वेस्टेड, बट मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है जहाँ पे या तो ओवर वैल्यूड हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ स्टोरी ख़राब हो जाती है या समथिंग और दी अदर सॉर्ट, एंड अपने आप कैश आता रहता है एंड देन आई हैव टू फाइंड अ न्यू प्लेस टू इन्वेस्ट। वर्स्ट केस में मैं वो कैश भाई वापस लेके यूज़ कर लूँगा और क्या करूँगा। आई एम एन एक्टिव इन्वेस्टर, सो मेरे साथ वैसा नहीं है कि भाई डाल दिया छोड़ दिया होता रहेगा।
मेरा तो 2 साल 3 साल में बिक जाता है सामान जो भी है। एनी फाइनल थॉट्स, कुछ रिकमेंडेशन फाइनली करे यंगस्टर्स जाएं उस जर्नी में जहाँ पे आप दोनों गए हो कि नहीं? पढ़ाई लिखाई करो, विदेश जाओ, पैसा कमाओ, दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, शुभम आपकी तरफ से? नहीं, आई थिंक मेरी तरफ से मैं ये बोलूँगा भाई, इंडिया में प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों का गोल ही नहीं रहता है, रैंडम ज़िंदगी चलती है कि बस हो रहा है भाई, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ गोल रखो भाई। ये मत करो कि, या मोस्टली लोगों को पूछोगे भाई 5 साल बाद वेयर डू यू लुक, भले ही वो सीवी में कुछ भी लिखेंगे लेकिन एक्चुअली में उनका कोई गोल होता नहीं है मोस्टली लोगों का, राइट। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई जीवन में एटलीस्ट अगर करियर स्टार्ट कर रहे हो या अभी आप जॉब पढ़ाई करके अभी हुए, तो कुछ ना कुछ गोल लेके चलो भाई, कुछ बड़ा सोचो, डोंट थिंक स्मॉल, थिंक बिग। बेसिकली ऐसे लोगों के साथ अपने आप को रखो जो आपसे बेटर हों, हु गिव यू मोर लर्निंग, एंड देन फायर इज़ वन गोल। मतलब जो भी आपका गोल है, मेक इंक्रीमेंटल स्टेप्स टू गो टूवर्ड्स दैट गोल। भले ही वो फायर हो या ना हो, एंड फायर इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ बैड गोल टू हैव, इज़ वॉट आई फील। क्योंकि इफ़ यू हैव इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, राइट, तो आपका लाइफ में एक पर्पस रहता है, एक टारगेट रहता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, राइट। एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड, भाई अच्छा इस गोल पे पहुंचना है, इसके लिए यार ऐसे नहीं होगा, मुझे जॉब चेंज करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, राइट। तो एनीवन हु इज स्टार्टिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव, इट्स सर्टनली यू गेट अ लॉट ऑफ फ्रीडम, बट वही है, थोड़ा सा पर्पस, हैव अ पर्पस इन लाइफ। थिंक सेम थिंग, आई थिंक आई वॉज लुकिंग एट अ पॉडकास्ट, वो बोल रहा था कि भाई ये अगर फायर वॉज सच अ गुड थिंग, और मतलब तो वाई डज जेफ बीजोस और वॉरेन बफेट, वाई आर दे स्टिल वर्किंग, राइट। वो तो कब के फायर हो गए, राइट। और इलॉन मस्क, और तो आई थिंक फॉर देम पर्पस इज व्हाट, यू नो, उनकी Right. लाइफ में पर्पस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। यार मनी का गोल तो कब का अचीव हो गया। तो वही है, पर्पस होगा तो आप जो अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू विल पुट, राइट, इज मच मच बिगर। एंड या हमारे एक नेबर थे, आई थिंक आई एम अहमदाबाद से, वो हमेशा बोलते थे कि यार अपना ना कोई इंटरेस्ट रखो, नहीं तो 10 साल में तुम अपने आप से बोर हो जाओगे। इवेंचुअली मतलब फायर करने के बाद पता होना चाहिए, अच्छा मैं पेंटिंग में जाना चाहता हूँ या एनजीओ में जाना चाहता हूँ या जो भी है। not just at fire, I think even in general I feel that is true. नहीं तो खुद से ही बोर हो जाओगे, रियलिटी है ये। सही बात। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। Happy ओके, to बाय be बाय, here. टेक केयर। Awesome. Bye. जय हिंद।